Alright everyone, welcome to the second episode of Windows Server Administration. हमने कल जैसे कि एक रिकैप लेते हैं क्विकली. हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या किया सीखा था. हमने सीखा था कि हम एक वर्चुअलाइज्ड इंफ्रा कैसे बनाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और हम अपने जो लैब एनवायरनमेंट है उस पर विंडोज़ सर्वर का कौन सा वर्जन यूज़ करेंगे. सो वी इंस्टॉल्ड विंडोज़ सर्वर 2016 विद सर्वर कोर एडिशन. एक नॉर्मल GUI बेस्ड होता है, एक CLI बेस्ड होता है. तो हम CLI बेस्ड पे काम करेंगे, विच इज़ मच मोर सिक्योर, हैज़ लोअर अटैक सरफेस एंड हैज़ मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट और रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस. नाउ इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि सर्वर और क्लाइंट होते क्या है. हमने देखा वर्चुअलाइजेशन हम कर रहे हैं, हम अब एक VM बना रहे हैं, एक सर्वर OS इंस्टॉल कर ले, लेकिन क्यों? Why do we need that? So the first thing is knowing what is a server and client infrastructure. क्या है basically how the server works and what is actually a server. So the server, any computer that provides services. So कोई भी कंप्यूटर, चाहे वो आपके घर पे रखा हो, चाहे एक डाटा सेंटर में लगा हो, चाहे क्लाउड में आपको मिलता है, any type of computer or basically any type of software that provides you any kind of service. It could be a file server, mail services, printing services, web services. आप जब वेबसाइट्स एक्सेस करते हो, गेम्स खेलते हो, गेम्स के लिए सर्वर्स बने होते हैं, एप्लीकेशंस एक्सेस करते हो, उसके लिए सर्वर्स बने होते हैं, you have database servers. So every kind of software or computer that gives you a particular service is called a server. So सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, लिनक्स का, यूनिक्स का, ubuntu, CentOS. देयर आर n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. कुछ फ्रीवेयर्स हैं, कुछ पेड हैं. सो जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ विंडोज सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ द वन दैट वी आर यूजिंग, विंडोज सर्वर 2016. एंड नाउ क्लाइंट, व्हाट इज़ अ क्लाइंट? Basically any system that utilizes the services provided by a server. Easy enough. आप अपने सिस्टम लैपटॉप पे नेट चलाते हो, गूगल यूज़ करते हो, सो गूगल की सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो. सो यू आर बेसिकली यूटिलाइजिंग द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और इवन इंटरनेट इटसेल्फ इट्स अ सर्विस. इंटरनेट सर्विसेज आपको मिलती हैं, राइट? ब्रॉडबैंड आप लगवाते हो, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस. तो any client machine that utilizes the services provided by a server is a client machine. Okay, so in computing, Wikipedia, what it says is that any client is a piece of computer hardware or software that accesses a service made available by a server. And इनके versions हो सकते हैं, like हम पहले XP यूज़ करते थे, now we were using 7. लेटेस्ट हमारी विंडोज़ 10 चल रही है आफ्टर 2015, और विंडोज़ 10 के आगे अभी कुछ आया नहीं है. सो वी आर स्टिल यूटिलाइजिंग दैट नाउ. ओके, सो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अवेलेबल टू बी यूटिलाइज्ड हैज सम वर्जन्स. लाइक फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 में होम वर्जन आता है, प्रोफेशनल आता है. सिमिलरली विंडोज़ 7 में प्रोफेशनल, अल्टीमेट, विस्टा में थे कुछ वर्जन्स, XP में थे. ऐसे ही हमारे सर्वर में भी वर्जन्स होते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंड डाटा सेंटर एडिशन. नाउ स्टैंडर्ड सर्वर्स हैव सम लिमिटेशंस एंड डाटा सेंटर हैज दोज लिमिटेशंस बीइंग रिमूव्ड. तो इन अ डाटा सेंटर जब आप एक Hyper-V सर्वर बनाते हो जिसको आप वर्चुअलाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल you have a hardware with 64 cores and 256 GB of RAM. You cannot utilize all those resources in a single server like a web server or a mail server. So what you do is you virtualize that particular platform using Hyper-V. आप Windows OS install करते हो, server OS basically, and data center edition का डालते हो, and okay, you can run multiple VMs in that Hyper-V version. So in the last lab, what we did was a server core installation. Now I just need to make sure, or just need to confirm it to you, that when you deploy any of the Windows Server operating system with the server edition 2016, you cannot shift a server core to a GUI based infrastructure.
that is the desktop experience in 2016. So you need to decide at the time of installation itself that whether you want to install the Windows Server Core Edition or you want to install the Windows Server Edition with desktop experience that includes your GUI server management. All the GUI, that server manager that you use, that is only and only available in desktop experience in 2016. Earlier, still 2012 R2, it was easy to install GUI server components, but from 2016 it has been deprecated and you cannot shift the server from server core to GUI based servers. Thank you. Yeah.